हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट और सब्जेक्ट साइंस के लिए है। आपको पता है जैसे कि चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है जिसका नाम है बीमा विश्लेषण, और बीमा विश्लेषण में भी हम आपके लिए बीमाओं के यूज़ में बीमाओं के उपयोग में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। यानी कोई मात्रक हमें किसी एक पद्धति में दिया हुआ है और हमें उसको दूसरी पद्धति में बदल के लाना है, तो हम कैसे बदलते हैं उसके लिए हम सवाल देखते हैं। आज आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसे ये है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि यानी जो ये मीटर प्रति सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये हो गया, और इसको हमें लाना क्या है, हमें किलोमीटर, और समय का मात्रक जो लाना है वो घंटा लाना है। ठीक है, यानी दूरी का जो मात्रक है, जो मीटर है ना, जो दूरी है उसे तो लाना हमें किलोमीटर में, और जो सेकंड है उसे लाना हमें घंटे में। तो बताइए इस चाल का मान क्या होगा। फिर समझ लीजिए, एक बात मैं बता देता हूँ। वायु में ध्वनि तरंग की चाल या वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। तो मीटर किसका होता है, दूरी का मात्रक। तो दूरी का तो है मीटर दे रखा है और समय का सेकंड दे रखा है, लेकिन दूरी का मात्रक तो लाना हमें किलोमीटर में, यानी मीटर को तो बनाना किलोमीटर और सेकंड को बनाना है हमें घंटा बनाना है। तो बताइए अब इस चाल का मान क्या हो जाएगा, ये पूछा है इन्होंने। समझ में आई बात को? तो ठीक है, जो ऐसे सवालों में जो मान देते हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको, जो मान हमें देते हैं वो n1 की वैल्यू होती है। तो n1 तो हो गया हमारे पास 332 मीटर प्रति सेकंड, n2 का मान निकाल के लाना हमें। ठीक हो गया। और आपको पता ही है सवाल में कौन सी भौतिक राशि का जिक्र किया हुआ है, चाल का जिक्र किया, यानी वेग का जिक्र किया, और वेग की जो बीमा होती है, चाल की जो बीमा होती है वो LT-1 होती है। ठीक है, यानी इन सवालों में जिस भौतिक राशि का जिक्र करेगा उसकी बीमा आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ चाल की बात की है तो चाल की बीमा जो होती है वो LT-1 है। अब इसको बंटू में तोड़ देंगे, बंटू में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा N1 L1 T1 -1 L1 T1 -1, और N1 की जगह N2 हो जाएगा L2 T2 -1, इस तरीके से करके। चूँकि N2 का मान हमें निकालना है तो N2 का मान निकालेंगे तो ये पद ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास L1 T1 -1 बटे L2 T2 -1 और गुणा N1 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास N2 बराबर N1 गुणा L1 बटे L2 और T1 बटे T2 और ऊपर माइनस के 1 हो गया, इस तरीके से करके हो गया। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू दे देंगे। N2 बराबर N1 का मान 332 हो गया। L1 दूरी थी ना, L1 L2 दूरी का मात्रक है, तो L1 तो मीटर में हमें दे रखा है और L2 जो पूछा है वो किलोमीटर में पूछा है। तो L1 की जगह मीटर रख देंगे और L2 की जगह किलोमीटर रख देंगे। T1 सेकंड दे रखा, T1 हमें सेकंड में दे रखा, और T2 जो है वो घंटे में पूछा, घंटा, ये घंटा हो गया, और HOUR। ठीक है, और ऊपर माइनस के 1 लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा मात्रक है उसको छोटे मात्रक में तोड़ देंगे। जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर ऊपर मीटर है, तो किलोमीटर का एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हम किलोमीटर को मीटर में तोड़ देंगे और घंटे को सेकंड में तोड़ देंगे। तो चलिए तोड़ते हैं, लिखते हैं इसको। देखो कैसे लिख सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा N2 बराबर 332 मीटर, और किलोमीटर को लिख लिया हमने 1000 मीटर। सेकंड अपनी जगह लिखा हुआ, और एक घंटे में जो सेकंड होते हैं वो 3600 सेकंड होते हैं। क्लियर हो गया। और ऊपर माइनस के 1 चल रहा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, N2 बराबर 332 गुणा, ये मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, तो 1 बटे क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ 1 बटे 1000 बचा, और गुणा ये हो गया हमारे पास -1 थी, तो -1 को +1 बनाने के लिए ये पद ऊपर लेके जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे ये पद तो 3600 ही ऊपर पहुंच जाएगा। 3600 को मैंने ऐसे लिख दिया 60 गुणा 60 करके। ठीक हो गया, ताकि दोनों जीरो इससे कट जाएँ। तो हमने क्या करा, 2 जीरो हमने एक काट दिए, एक जीरो दूसरा जीरो, ये हमने दोनों काट दिए। ठीक हो गया। तो बचा क्या, ऊपर 332 और यहाँ 6 छंग 36, 332 गुणा 36 और बटे 10। तो 332 गुणा 6 छंग 36 और बटे 10, ऊपर की गुणा करने के बाद जब 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1195.2, और मात्रक हो जाएगा अब इसका, जो हमने मात्रक लाना था, मीटर को तो किलोमीटर में लाना था, और घंटे को वो सेकंड को जो लाना था वो घंटे में, यानी H में लाना था। तो इस तरीके से सरल करने के बाद N2 का जो मान आ जाता है वो 1195.2 किलोमीटर बटे घंटा आ जाता है। यानी बड़ी आसानी के साथ चाल के मात्रक को जो हमें मीटर बटे सेकंड में दिया था उसे बड़ी आसानी के साथ किलोमीटर बटे घंटे में बदल लिया, और उसकी वैल्यू भी हमारी चाल की ये आ जाएगी किलोमीटर बटे घंटे में। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से एक पद्धति के मात्रक को बड़ी आसानी के साथ हम दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्लियर हो गई? अब इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम बटे सेंटीमीटर की घात 3 है। तब कौन सी पद्धति में, MKS पद्धति में। कौन सी पद्धति में? MKS पद्धति में। MKS मतलब ग्राम को तो किलोग्राम और सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, ग्राम को किलोग्राम में और सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है। तो बताइए इस पद्धति में इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो जो मान देते हैं उसे तो हम N1 से लिख लेते हैं। तो N1 हमें कितना दे रखा है, 0.5 ग्राम बटे सेंटीमीटर की घात, ग्राम बटे सेंटीमीटर की घात 3, ग्राम बटे सेंटीमीटर की घात 3 दिया हुआ है।
ठीक हो गया। N2 का मान पूछा है इन्होंने। अब चूंकि सवाल में घनत्व की बात की है तो घनत्व की जो बीमा होती है ml-3 होती है। वह इसको 1/2 में तोड़ेंगे कैसे, N1 M1 L1-3 N2 M2 L2-3 और N2 का मान यहाँ से निकालेंगे तो निकाल करके ये आ जाएगा M1/M2 और L1/L2 और ऊपर -3 हो गया, इस तरीके से करके। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, N2 बराबर M1 क्या में दिया था हमें, M1 जो दिया था वो ग्राम में दिया था और M2 क्या में पूछा, किलोग्राम में, तो M2 की जगह किलोग्राम और M1 की जगह ग्राम लिख दिया। L1 क्या में दिया था, सेंटीमीटर में, और L2 क्या में पूछा था, मीटर में पूछा था, और ऊपर -3 है तो -3 और गुणा N1 का मान 0.5 दिया था तो ये हमने निकाल दिया। तो N2 बराबर आ गया हमारे पास ग्राम बटे किलोग्राम को हमने लिख दिया 1000 ग्राम, इस तरीके से। सेंटीमीटर अपनी जगह लिखा हुआ है और मीटर को लिख दिया मैंने, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 सेंटीमीटर, ऊपर -3 और गुणा 0.5 अपनी जगह लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, N2 बराबर ग्राम से तो ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 1/1000 और गुणा, अब ये -3 है तो जब -3 को +3 करेंगे तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर पहुंच जाएगा तो +3 हो जाएंगे, तो इस तरीके से 100 के हम 3 बार गुणा कर देंगे, 100 गुणा 100 गुणा 100 और 0.5 ही रहा, 1 2 3 जीरो कट जाएंगे हमारे पास, ऐसे 3 जीरो बचेंगे और 3 जीरो की जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 500। तो N2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 500 किलोग्राम बटे मीटर की घात 3। तो इस तरीके से करके बड़ी आसानी के साथ हम क्या करते हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास N2 का मान 500 किलोग्राम बटे मीटर की घात 3, जो कि पहले दिया था हमें ग्राम बटे सेंटीमीटर की घात 3 में दिया था, जो बदल गया हमारे पास किलोग्राम बटे मीटर की घात 3 में आ गया। क्लियर होगी बात। तो ये था आज की वीडियो में आपके लिए, बाकी नए क्वेश्चन के साथ हम नए वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।